मुझे हाथ मत लगाना। नदीम, नदीम, नदीम ये क्या कर रहे हो? नदीम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसको, छोड़ो। कोई बच्चा है इन्हें। जैमरे सच सच बताओ मुझे, ऐसा क्यों किया उसने? जानती हो तुम? अम्मी यकीन करें मैं इस बारे में खुद भी कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि नदीम ने क्यों किया ऐसा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब जरूर कुछ ना कुछ तो है जो मालूम करके रहूंगी मैं। जरूर कोई राज है इसके पीछे। कैसा राज जैमरे? किस राज की बात कर रही हो? जानना चाहती हूँ मैं तुमसे। कुछ ना कुछ तो है जरूर, उन दोनों के दरमियान जरूर है कुछ। ये क्या पागलों की तरह बड़बड़ा रही हो? दोबारा उसे कोई मौका मत दे देना। वैसे ही हम पे बिला वजह इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और वो शहनाज तो हमें घर से निकालने के बहाने ढूंढ रही है जैमरे, तो ऐसा कुछ मत करना। वो माँ बेटे अजीब है। मेरी आंखों के सामने नदीम को मजबूर किया मारने पर। वो चाहता तो आसानी से जान छोड़वा सकता था, मगर उसने खुद को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अब मेरी बहन को क्या मालूम कि नदीम को भड़काने वाली मैं ही थी। आज उस नदीम को देखकर मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई। न जाने ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से नदीम ने ये किया। इसके पीछे कोई राज है छुपा। किरण एक बात बताओ, तुम थी ना नदीम के कमरे में? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से नदीम ने उस पर हमला किया और तुमने रोका क्यों नहीं उसे? अम्मी कसम से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं नदीम को खाना खिला रही थी और अचानक मेरे हाथ से खाना गिर गया। मैं जैसे ही खाना उठाने के लिए झुकी, वो व्हीलचेयर घुमाता हुआ खिड़की की तरफ चला गया और वहाँ न जाने उसने ऐसा क्या देखा कि वो आपे से बाहर हो गया। जान सही कह रहा था। जैमरे ये क्या कह रही हो? हाँ, मुझे आगा साहब से बात करनी होगी इस बारे में। इतनी रात गए क्या बात करोगे उनसे तुम जैमरे? आगा साहब। आओ आओ आ जाओ। मिस शहनाज, माफी मांगने आई हूँ मैं आपसे। कल रात जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इसलिए प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। अगर आप इजाजत दें तो मैं दोबारा काम शुरू कर दूं। ये देखें, नजर आ रहा है आपको? कहाँ है? ये रहा। अच्छा ठीक है। या मेरे अल्लाह, शुक्र है तेरा बहुत। आ गया वो जिसका इंतजार था हमें। अब आगे भी सब कुछ अच्छा ही हो।
नदीम, क्या तुम जानते हो जान अभी तक घर नहीं आया? उस पे हमला क्यों किया था तुमने? मुझे मालूम है तुम्हें पसंद है वो। उसे देखकर खुश हो जाते हो तुम, और उसका नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, चाहे फिर तुम्हारे साथ उसका रवैया कैसा भी हो। प्लीज मुझे सब सच बता दो, किसके लिए किया ये? प्लीज बताओ मुझे, शायद मैं हेल्प कर सकूं। तुम्हारे लिए। अगर कोई भी ऐसा करेगा तो ऐसे ही होगा। ज्ञान तंग करता तुम्हें। तुमसे ये किसने बोला है? वो जो है ना, तुम्हारी बहन। हाँ बस पहुंच गए। इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, डॉक्टर क्या लेके गई थी इसको। हाँ बस पहुंच जाएंगे थोड़ी देर। क्या हो गया तुम्हें नौरीन? हाँ तुम्हें क्या लग रहा है, हम घूमने गए थे क्या? हाँ ठीक है बस पहुंचने वाले, रखो फोन, बहुत हो गया। बस थोड़ा सा इंतजार नौरीन, फिर एक एक चीज का बदला लूंगी तुमसे। इसे देखकर तो यकीन नहीं हो रहा मुझे। उफ, मगर ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रहा ये मुझे? दादी माँ, आप देखकर बताओ क्या ये सब ठीक है ना? इसे हाथ में लेकर क्यों घूम रही हो तुम? भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था? अभी इसे बढ़ने में 1 हफ्ता और लगेगा। 1 हफ्ता सब्र नहीं कर सकती? 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता और दादी, उसके बाद मैं वहाँ राज करने वाली हूँ। किरण कराचाई उस आलिशान घर में राज करने वाली है दादी माँ। ठीक है चलो चले। कहाँ है वो? कौन जैमरे? किसका पूछ रही हो तुम? किरण कहाँ है? बेटा एक बार फिर करके दिखाना जरा। अब तो हमेशा ऐसे ही रहने वाली हूँ मैं। ये मुस्कुराता चेहरा रोज देखेंगी आप, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद किस्मत जो बदलने वाली है। किरण कराचाई, इस आलीशान घर की नई ऑनर। जैसा चाहा था किरण कराचाई ने, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हर कोई यहाँ किरण कराचाई का हुक्म मानेगा। मेरे पूछे बगैर यहाँ कोई एक कदम नहीं रख सकेगा। ये लोग क्यों उस तरह दौड़ी चली आ रही है? तो आने देना, अब उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तुम्हारी ये हरकतें बढ़ती जा रही क्या हैं। कर रही हो तुम दोनों? हाथ मत लगाना तुम इसे। तुम्हारी हर गलती को इग्नोर किया मैंने, लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगी हाथ मैं। तो लगा कर दिखाओ मुझे, मैं हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। किरण रुक बहुत जाओ। हो गया, क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो तुम दोनों? आखिर मसला क्या है? ये आप इस किरण से पूछिए, ऐसा क्यों किया इसने? क्यों बार बार ऐसा कर आखिर रही है किस ये? बारे में बात कर रही हो? क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि किस बारे में बात कर रही हूँ। हर दफा मैंने तुम्हारी गलती को माफ किया, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। क्यों तुमने भड़काया नदीम साहब को लड़ने के लिए? उनकी कंडीशन क्या है तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या किरण? ये सब कुछ जानने के बावजूद तुमने नदीम को इतना उकसाया कि उसने जान पर हमला कर दिया। इसकी बातों पर ध्यान नहीं दो तुम। 1 मिनट रुके दादी, मुझे जवाब देना आता है। हर बात का इल्जाम देकर मुझे चिल्ला नहीं सकती हो तुम। बात सुनो किरण, सवाल का जवाब दो। क्या तुमने भड़काया था नदीम को झगड़े के लिए? सच सुनना चाहती हूँ मैं तुमसे। आपकी इस बेटी की वजह से दोनों कजन्स आपस में लड़ बैठे हैं, और आप मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हैं इस काम में। ज्यादा मत बोलो, जो पूछा उसका जवाब चाहिए। बहुत हो गया। क्यों जानवरों की तरह एक दूसरे को नोच रहे हो? क्या तुम्हारा यहाँ से निकलवाना चाहते हो? तुम चलो मेरे साथ, आ जाओ। 1 मिनट रुक जाए। तुम जवाब दिए बगैर कहीं नहीं जा सकती हो। मैं किसी को भी जवाब दे नहीं हूँ अब, और अब जो भी मेरे साथ गलत करेगा उसे उसकी सजा देकर रहूंगी मैं।
जितना भी सहना था सह लिया, बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं। यहाँ तक कि अगर आप भी गलत करेंगी तो उसका भी जवाब देना होगा आपको। मैं किसी को भी माफ करने वाली नहीं हूँ, आई बात समझ? हवास खो बैठी हो शायद। वो सब लोग पछताएंगे जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है। एक एक को हिसाब देना पड़ेगा। अब तुम लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। किसी एक को भी माफ नहीं करूंगी मैं। बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है मैंने, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किरण कराचाई का गुस्सा नहीं देखा इन्होंने, और आज मेरा सब्र खत्म हो गया है। हाँ ऐसे ही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। गुड नदीम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आज से मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। सुन रहे हो ना? ये लो। क्या कोई बात है जिसकी वजह से परेशान हो? तो देखो नदीम, शायद नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करती हूँ मैं, तुम्हें दवाएं देती हूँ ताकि बेहतर फील करो। मुंह खोलो। उसे देखो तो जरा यार, कितना हैंडसम है ये लड़का। अक्सर मैंने इसे पार्टीज में देखा है। मैं जरा जाकर मिलती हूँ इससे। आज रात की पार्टी का क्या प्लान है? अभी तो कुछ नहीं कह सकता। अगर तुम चाहो तो तुम आज रात मेरे घर आ सकते हो, हम वहीं पार्टी कर लेंगे। हमारा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। पार्टीज तो वैसे पसंद है मुझे, लेकिन हाँ, पार्टी गर्ल्स से काफी थक चुका हूँ मैं। जान साहब,
आगा साहब ने याद किया आपको। पार्टी गर्ल से तो थक चुका हूँ, लेकिन इनके साथ हैंग आउट कर रहा हूँ आजकल। जान साहब हाँ आपसे मिलना चाहते हैं वो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। अगर आप लोग कुछ पीना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। सर हम खाने नहीं आए, आपको लेने आए हैं। मुझे लेके जाओगे? कहीं पागल तो नहीं हो गए? निकलो यहाँ से। एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? जान कराचा ही हूं मैं, छोड़ो मुझे। सुनाई दे रहा है तुम्हें? सच बताओ मुझे, किसने भेजा है तुम्हें? किडनैप करने आए हो ना तुम मुझे? मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मुझे, हट जाओ पीछे। छोड़ दो वरना बहुत बुरा हाल करूंगा। छोड़ो मुझे, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। जान कराचा ही हूं मैं, सुना? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। जान साहब मिल गए हमें, कुछ देर में पहुंच रहे हैं। क्या एक बात जानते हो तुम? सिर्फ एक तुम ही हो जो अपनी माँ को इस बेरहम दुनिया से बचा सकते हो। तुम खुद ही देखो कितना जुल्म हो रहा है तुम्हारी माँ पर। क्या घर की मालकिन से कोई इस तरह काम करवाता है? शायद वो लोग हकीकत नहीं जानते। जिस दिन जान जाएंगे सर चकरा जाएंगे सबके। ओहो किरण साहिबा, कैसी हैं अब आप? अपने नाखून तो दिखाएं जरा। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चेहरे पर भी रौनक आ गई अब आपके। माशाल्लाह, क्या राज है इसके पीछे? अम्मी वो क्या स्त्री का बहाना बनाओगी अब तुम? मगर ये तो ठंडी पड़ी है। हाँ बस ठीक है ना अम्मी। मेरी बात सुनो किरण, आजकल जो तुम्हारा रवैया है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम और तुम्हारी दादी आपस में क्या खुसर-फुसर करती रहती हो? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे नहीं अपनी दादी से कहती हो? मुझे तुम्हारा उनसे इस तरह बात करना पसंद नहीं है। अम्मी क्या अब मैं अपनी दादी से बात भी नहीं कर सकती हूँ? पहले जो कुछ उनकी वजह से हो चुका है तुम उससे वाकिफ हो किरण, इसलिए उनसे दूर ही रहना अच्छा है तुम्हारे लिए। अगर दोबारा उनकी बातों पर अमल किया तुमने या कोई ऐसी वैसी हरकत की तुमने, तो जान लो मैं इस बार ना ही तुम्हें और ना ही तुम्हारी दादी को माफ करूंगी। अब उनकी वजह से और मुसीबत नहीं चाहती मैं। मेरी प्यारी अम्मी जान, परेशान ना हो। आपकी छोटी बेटी बहुत अक्लमंद है, ठीक कर देगी सब। और फिक्र ना करें आप, मेरी वजह से दोबारा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओह अम्मी जान, बिला वजह परेशान मत हुआ करे, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें थोड़ा। अल्लाह, इस लड़की को क्या हो गया ये अचानक? बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। दूर रहो मुझसे, गधे कहीं के। नई जॉब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। घर पर मिलते हैं। याद रखना भूलिएगा नहीं, ब्लैक लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। क्या हो रहा है ये सब बाबा? हाँ, अब आप एक आदमी को यूं किडनैप करेंगे? हाँ बिल्कुल। और क्या करता मैंने एक नया काम शुरू किया है, शहर से कुत्तों को उठवाने का, ताकि वो लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। मैं पिछले एक हफ्ते से कॉल्स कर रहा हूं तुम्हें, लेकिन एक दफा भी तुमने जहमत नहीं की कॉल उठाने की। तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें कितनी दफा कॉल्स की, लेकिन तुम्हें कोई शर्म नहीं। तो ठीक है, यही सही। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बात करनी चाहिए थी मुझसे नदीम के बारे में? बहुत अच्छा लगा होगा ना? हाँ, मुझे पिटता हुआ देख। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने उस पर हाथ नहीं उठाया। मुझे तो ताज्जुब है कि उस वक्त तुमने अपने ऊपर काबू कैसे रखा। और ये बात सोच सोच के मेरा तो दिमाग ही घूमे जा रहा है कब से। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि नदीम तुमसे एक बार माफी मांगे, ताकि हम इस बारे में बात कर सकें, और जो कुछ उस रोज हुआ वो दोबारा कभी ना हो सके हमारे घर में। ऐसा मैं नहीं चाहता। और दूसरी बात यह कि इस तरह की जबरदस्ती से मुझे सख्त नफरत है।
मेरी बात सुने बाबा, इस बार तो मैं शराफत से उन लोगों के साथ आ गया हूं यहाँ, ठीक है? अगर फिर से सब कुछ हुआ तो अच्छी तरह कान खोल के सुन ले। यहाँ वायलेंस के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं कि तुम मार खाना चाहते हो दोबारा, लेकिन एक बात बता दूं मैं कि मेरे आदमियों के हाथ नदीम से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो अगर तुम्हें अपनी हड्डियों की कोई परवाह नहीं तो मैं उन्हें भी तुम्हारी हड्डियां तोड़ने से नहीं रोकूंगा। शमीम, जरा अंदर आओ, शहजादा मुंतजिर है तुम्हारा। क्या हो रहा है सब बाबा? तो आपने मुझे यहाँ ये सब करने के लिए बुलवाया है? सही समझे तुम। कभी जिंदगी में तुमने ये चीजें देखी हैं? जाहिर सी बात है नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ पैसे उड़ाना है, क्योंकि पे करने के लिए तुम्हारे बाबा जो मौजूद है। हाँ, आखिर जान की खुद की क्या पहचान है? हाँ, अगर आगा निकाल दिया जाए तुम्हारे नाम के साथ तो तुम एक आम इंसान के सिवा कुछ नहीं। शमीम, मेरे शहजादे को बताओ कि पिछले 1 महीने में इसने कितने नोटों को अपनी अय्याशी की नजर किया है। सर, ये मैं किस तरह कह सकता हूँ, यहाँ तो दीवारों के भी कान हैं। काफी अच्छा मजाक हो रहा है यहाँ। आखिर यहाँ करना क्या चाह रहे हैं? क्या बताएंगे मुझे? मेरे कार्ड्स ब्लॉक करना चाहते हैं? कर दे। वो मैं नहीं करूंगा बेटा, वो बैंक करेगा तुम्हारा। सिर्फ कार्ड ही नहीं, तुम्हारा अकाउंट भी बंद होगा। वैसे मैंने क्या किया शमीम? आपने सबसे पहले मिस्टर जान के तमाम अकाउंट्स को बंद किया, लिहाजा इनका कोई भी पर्सनल अकाउंट नहीं है। इनकी सारी रकम कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। और रुक जाओ 1 मिनट। हाँ? पर्सनल अकाउंट है मेरा, वो पर्सनल जाती अकाउंट। आपके तमाम अकाउंट्स कंपनी के नाम पर हैं और आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट और स्टॉक मार्केट में ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ उसे वो बताओ जो बताना है। मतलब ये कि अब आपके पास कोई भी इख्तियारात नहीं है, तमाम इख्तियारात अब आगा साहब के पास हैं।